हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो में हम पूरक पाठ्य पुस्तक से अलग पूरक पाठ्य पुस्तक है, जिसके अंतर्गत हम जो है अध्ययन करेंगे बाल महाभारत कथा। ठीक है। इसके पहले की क्लास में आपने रामायण की कथा पढ़ी थी और इस क्लास में आप जो है अभी क्या पढ़ेंगे, बाल महाभारत मतलब महाभारत की कथा का अध्ययन करेंगे। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है लगभग कई टीवी चैनलों के माध्यम से रामायण और महाभारत की जो कथा है वो प्रसारित की जा चुकी है ना, और कुछ चैनलों में भी चल भी रही है। तो महाभारत की कथा से आप सभी परिचित हैं। साथ ही साथ महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, उसे महाभारत का नाम क्यों दिया गया, ये सब की जानकारी जो है आपको इस महाभारत कथा में जो है बताई गई है। इसके पात्र कौन कौन हैं और महाभारत की कथा कैसे आगे बढ़ती है, कैसे जो है दो पुत्रों के बीच में जो है आपस में जो है युद्ध होता है, भाई भाई में जो है युद्ध कैसे होता है, ये जो है इस कथा के माध्यम से हमें जानने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो है पहले महाभारत की कथा का जो है सार पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कथा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में मैं जो है महाभारत की पाठ 1 से लेकर पाठ 5 तक, इसके नाम मैं आपको बता देता हूं, वहां तक का मैं जो है आपको प्रश्न उत्तर मैं इस वीडियो के बाद आपको जो है सेंड करूंगा और आप उस प्रश्न उत्तर को जो अपनी कॉपी में नोट करके जो है रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे महाभारत की कथा, उसके बाद इसमें महाभारत की कथा में जो है कथा सार पढ़ेंगे और उसके बाद है देवव्रत, भीष्म प्रतिज्ञा, अंबा और भीष्म, उसके बाद है आपके विदुर और कुंती। इस तरह से 5 पार्ट तक का हम जो है अभी जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे महाभारत की कथा का सार। ठीक है। तो आइए मैं इस महाभारत की ओर ले चलता हूं आपको, इसके पात्र कौन कौन थे और कैसे जो है प्रारंभ होती है। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र, महाभारत की जो कथा है वो महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र, जिसका नाम था वेद व्यास, की देन है। कहने का मतलब इस कथा या इस ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की थी, वेद व्यास ने। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा का प्रारंभ किया कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र, इस महाभारत की कथा का प्रारंभ करते उन्होंने कहा कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेंगे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। ठीक है। चित्रांगद की जो है अचानक मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके भाई विचित्रवीर्य वहां के राजा हुए। कहां के, हस्तिनापुर के। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चित्रांगद जो है वहां के राजा हुए जिनकी अकाल मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर मतलब वहां का शासक राजा जो है उनके भाई विचित्रवीर्य हुए। ठीक है। उनके 2 पुत्र हुए, पांडु और धृतराष्ट्र। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। उनका जो बड़ा पुत्र था धृतराष्ट्र, जो जन्म से क्या थे, अंधे थे। इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। इसके बाद उसके
पिता की जगह, कहने का मतलब विचित्र वीर्य के 2 पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु, अब जो है विचित्र वीर्य की जगह जो है उनके बड़े पुत्र को जो उनका अधिकार मिलना था, लेकिन धृतराष्ट्र क्या थे, अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे। इस कारण से जो है पांडु को जो है उसका शासन दिया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। पांडु जो है हस्तिनापुर की गद्दी पर जो है कई वर्षों तक राज्य किए। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए कुछ समय जो है वो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे रहने के बाद जो है किसी कारणवश जो है उसको किसी अपराध के कारण जो है वह अपने प्रायश्चित करने के लिए जो है वह अपना राजपाट त्याग करके तपस्या करने जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही जंगल में चली गई, वन में चली गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। इस वनवास काल के दौरान जो है महाराज पांडु और उनकी पत्नियों के द्वारा जो है 5 पुत्रों ने जो है जन्म लिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। अचानक जो है महाराज पांडु की जो है मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और उनको शिक्षा दीक्षा दी। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव को सबने मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि इन 5 पांडवों में सबसे ज्येष्ठ कौन थे, युधिष्ठिर, फिर आपके अर्जुन, भीम और आपके नकुल और सहदेव। इस तरह से 5 भाई जो है पांडु पुत्र कहलाए और कौरव जो है आपके धृतराष्ट्र के पुत्र थे, जिनके 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे प्रमुख पात्र के रूप में अगर हम देखें तो आपके आते हैं दुर्योधन, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये 5 पांडव जो है काफी शरीर से भी बली थे और साथ ही साथ काफी सुंदर थे। तो इस तरह से धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। बैर भाव बढ़ता गया। अंत में भीष्म पितामह ने दोनों को समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से जो है मशहूर हुआ, है ना। इनके बीच जो है बैर भाव को देखकर जो भीष्म पितामह जो है हस्तिनापुर को 2 भाग में बांट दिए। एक भाग में जो है कौरव हस्तिनापुर में राज करते रहे और दूसरा भाग जो है इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। उस समय के जो राजा लोग क्या होते थे, चौसर खेलते थे। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। उस चौसर में जो है राज्य तक को जो है अपने बाजी में जो है लगा दिया जाता था। मतलब बाजी मतलब होता है दांव पर लगा दिया जाता था। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने जो है चौसर खेल का आयोजन किया। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी, जो दुर्योधन के मामा थे, गांधार नरेश, उनकी तरफ से जो है वो चौसर फेंकते थे। उसने युधिष्ठिर को हराकर उनके राज्य पर कब्जा किया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास का भी रहेगा। 12 वर्ष जो है पूरे वो साधु वेश में, है ना, तपस्वी की भांति जो वन में व्यतीत करेंगे और 1 वर्ष जो है वो अज्ञात वर्ष, मतलब कोई उसको पहचान नहीं सकेंगे। अगर कोई उसको पहचान लिए तो उस दौरान उसको फिर से जो है 12 वर्ष का वनवास झेलना था। उनके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। फिर भी जो है
अज्ञातवास और 12 वर्ष का जो है वनवास झेलने के बाद जब वापस लौटे पांडु, तब भी दुर्योधन के मन में जो है राज्य के प्रति लालच भरी हुई थी। फिर भी जो है उन्होंने उसको उस राज्य को सौंपने से मना कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है ना। या यूं कहिए कि दुर्योधन जो कौरवों के प्रमुख थे, उनके बीच जो है राज्य का लालच काफी अधिक था, जिनके कारण वो जो है पांडवों के अज्ञातवास और उसके जो 12 वर्ष का वनवास उसको जो है तोड़ने का काफी प्रयास किया, नहीं तोड़ पाए। तो जब वे वापस आए अपने राज्य को लेने के लिए, तब उनके बीच जो है यह युद्ध हुआ राज्य के लिए, जो कि महाभारत के नाम से जानी गई। इस महाभारत के युद्ध में जो है पांडवों के द्वारा जो है पूरे कौरव की सेना जो है मारी गई और इस तरह से वह अपने राज्य को हासिल की। यही जो है महाभारत की कथा है। आगे की कथा में जो है आपको देवव्रत भीष्म पितामह के बचपन का नाम था, है ना। उसके बाद भीष्म प्रतिज्ञा, अंबा और भीष्म और विदुर, उसके बाद आपकी कुंती। इस तरह से 5 पार्ट जो है आपको खुद से अध्ययन करना है और उसके प्रश्न उत्तर मैं जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दूंगा, ठीक है। और उस प्रश्न उत्तर को आप जो है लिख कर अपने कॉपी में सबमिट करेंगे। ओके।